क्या आप नेफा के बारे में जानते हैं या आपने नेफ्ट के बारे में सुना है? क्या आपको पता है कि इंडो चाइना बॉर्डर को इंडो साइनो बॉर्डर भी कहा जाता है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ARG व्लॉग एंड वीडियो में। तो आज हम ARG व्लॉग एंड वीडियो में बात करते हैं नेफा, नेफ्ट और इंडो साइनो बॉर्डर। ये सभी को पता है कि अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण चीन हमेशा से इस बारे में लाभदायक स्थिति में रहा कि वहां कोई क्षमा कीजिए अतिक्रमण नहीं कर पाया या कॉलोनाइजेशन वहां तक नहीं पहुंचा। इसी कारण जब ब्रिटिशर्स का भी भारत में राज था, तब वो भी केवल हांगकांग और कुछ एक क्षेत्र को छोड़ के बाकी चीन पे कब्जा नहीं कर पाए। तो 1800 के जमाने से भारत और चीन की सीमाओं का विवाद चलता रहा, पहले ब्रिटिश इंडिया के साथ और बाद में भारत के साथ में। इस विवाद के समय जब भी हम बात करते हैं इंडो साइनो बॉर्डर की, तो उसमें हमेशा हमें यह सुनने पड़ता है कि भारत चीन सीमा को एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, दैट इज LAC। पाकिस्तान के साथ LOC, चीन के साथ LAC। क्यों? क्योंकि चीन के अड़ियल रवैये के कारण कभी भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हो सका। तो जो जहां है, जिसका जिस क्षेत्र पे कब्जा है, वह उस क्षेत्र का राजा और वह क्षेत्र उसके नियंत्रण में। किंतु इसके बाद भी अपनी विस्तारवादी नीति के कारण चीन बार बार लगातार भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा करता है। कई बार तो वह अपने देश में भारत के कुछ हिस्सों को शामिल करके उनके शहरों के नाम बदलकर भी मानचित्र जारी कर देता है। तो आइए इसी विवाद पर हम बात करते हैं। तो चीन के इसी रवैये को देखते हुए लगभग 1954 के आसपास वर्तमान आसाम और वर्तमान अरुणाचल के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर करीब 5 जिसमें क्षेत्र थे, उनको मिलाकर एक क्षेत्र बनाया गया जिसे नेफा कहा गया, जिसका मतलब था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। एक एजेंसी बनाई गई जो इन क्षेत्रों का कंट्रोल करती थी, इनमें शासन करती थी। पहले इसे नेफ्ट कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट। अब ये हो गया नेफा। तो 1954 में नेफा बनने के बाद 1972 में इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद में इसका जो शासन था वो शिलोंग से होता रहा। इसका शासन शिलोंग से होता रहा और यह यूनियन टेरिटरी बन गया। फिर भी चाइना जो था अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते कहीं न कहीं इन क्षेत्रों पे अपना अधिकार जताते रहता था। जब यह अपना अधिकार जताते रहता था, तो आखिरकार इस अधिकार से ऊपर उठकर हमें अपने देश के अंदर ही एक नया राज्य बनाना पड़ा। और 1987 में कुछ हिस्से आसाम को छोड़कर बाकी हिस्सों से एक नया राज्य बनाया गया। वह है आज का अरुणाचल प्रदेश। आशा है नेफा और अरुणाचल प्रदेश की कहानी आपको पसंद आई।